लेट द फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज, यहाँ पे एफ एक फंक्शन है जिसका डेफिनेशन आपको गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल रेज टू 4। और हमें क्या चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे मिनिमम, पहले तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो कभी भी अगर हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है तो हम लोग पहले तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे आप सिंपलीफाई पहले कर सकते थे, फिर डिफरेंशिएट कर सकते थे, वो भी एक चॉइस है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी आप मिनिमम वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे चेन रूल यूज करना पड़ेगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशियल डी के रेस्पेक्ट में 2t हो जाएगा। एंड देन ये जो टर्म इनसाइड द ब्रैकेट है टी, उसका डिफरेंशिएशन आपके पास चेन रूल से cos थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। सिमिलरली सेकेंड टर्म टी रेस टू 4 का 4t³ हो जाएगा। एंड देन टी का डिफरेंशिएशन इनसाइड द ब्रैकेट जो टर्म है उसका डिफरेंशियल आपका हो जाएगा cos थीटा और माइनस कॉस का प्लस साइन थीटा। तो ये आपका एफ डैश थीटा हो गया। इसमें आप क्या कॉमन ले सकते होंगे, 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आप कॉमन ले लीजिए। तो फर्स्ट पार्ट से आपका क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से आपका 2 बचेगा, और चूंकि आपने कॉस माइनस साइन कॉमन लिया जबकि साइन माइनस कॉस है, तो आपके पास बचेगा साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर या कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर। पावर आपकी इवन है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए। ये आपका हो गया एफ डैश थीटा। उसको जीरो के बराबर करेंगे तो या तो आपके पास ये चॉइस है कि आप इसको इंडिविजुअली जीरो करिए, यहाँ से tan थीटा -1 हो जाएगा, यहाँ से tan थीटा 1 हो जाएगा। या फिर दूसरा कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आपका cos 2 थीटा होता है। और इसमें आप ए माइनस बी होल स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करिए तो ये कैसा हो जाएगा, 1 - 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज 1 एंड 2ab इज 2 sin थीटा cos थीटा विच इज sin 2 थीटा इक्वल टू 0। तो दो चीजें आ रही हैं यहाँ से, या तो cos 2 थीटा जीरो हो जाएगा या फिर आपका ये वाला ब्रैकेट जीरो हो जाएगा। इसमें जीरो होने से sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपका हो जाएगा 1 - 2 प्लस 2 sin थीटा। 2 sin 2 थीटा इज 1, sin 2 थीटा इज हाफ। अब इससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या क्या आ रही है, अगर cos 2 थीटा जीरो है तो 2 थीटा आपका π/2, 3π/2 ये हो सकता है। होने को तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, बट गिवन इंटरवल जो है थीटा का वो 0 से π है। इसका मतलब 2 थीटा का जो गिवन इंटरवल हो गया वो 0 से 2π हो गया। तो इस इंटरवल में आपको यही दो लेने। सिमिलरली sin 2 थीटा हाफ कब होता है, एक तो π/6 पे होता है, दूसरा 5π/6 पे होता है। बट ये सब वैल्यू किसके, 2 थीटा की वैल्यू। आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे, π/4, 3π/4 एंड π/12 एंड 5π/12। अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करने वाले हैं तो इन सबको आप एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। बट यू मस्ट रिमेम्बर कि आपका सबसे छोटा वैल्यू लेफ्ट में होगा एंड देन जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी वो राइट में आता जाएगा। तो सबसे छोटा इन सब में π/12 है, ऐसा ना कि आप π/4 से स्टार्ट कर दें। 0 से π तो आपका इंटरवल ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो वो आपका बाउंड्री लाइन हो गया। सबसे छोटा आपका π/12 है तो आप π/12 लिख लीजिए पहले। देन नेक्स्ट इज π/4 तो π/4 लिख लीजिए। देन नेक्स्ट इज 5π/12 तो 5π/12 लिख लीजिए। एंड द लास्ट वन इज 3π/4। अब आप कोई एक वैल्यू ले लीजिए 0 π टू गेट द आइडिया कि आपको इसका साइन कैसे स्टार्ट करना है। तो जैसे ही आप जीरो रखते हैं ना, cos 0 आपका 1 हो जाता है और sin 0 0 हो जाता है। तो ये नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि कहीं पे भी इवन पावर तो है नहीं कि आप साइन चेंज नहीं करेंगे, तो हर जगह आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। आपको मिनिमम चाहिए था, तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे नेगेटिव है तो फंक्शन कर रहा होगा डिक्रीज। तो ये आपका रफ स्केच हो गया फंक्शन का। तो क्लियरली यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं कि पॉइंट ऑफ मिनिमा आपका एक तो π/12 आ रहा है और दूसरा 5π/12 आ रहा है। अब इन्होंने क्या बोला कि मिनिमम वैल्यू जो भी है ना उनको आप इस फॉर्म में लिखिए, λ1π λ2π सो ऑन। तो मिनिमम कहाँ पे हो रहा है आपका, मिनिमम एट थीटा इज इक्वल टू π/12 एंड 5π/12। और इन्होंने बोला कि मिनिमम वैल्यू को आप लिखिए किस फॉर्म में, λ1π λ2π सो ऑन। तो अगर आप π/12 को बोलते हैं ये λ1π है और इसको बोलते हैं ये λ2π है, तो इसका मतलब λ1 की वैल्यू 1/12 हो जाएगी और λ2 की वैल्यू 5/12 हो जाएगी। तो दो ही वैल्यू है तो आप यही दो निकाल पाएंगे, λ1 और λ2। अब जितना भी लैम्डा का वैल्यू निकला है, λ1 λ2 सो ऑन, उसको आप ऐड कर दीजिए। दो वैल्यू आई है तो दोनों को ऐड कर दीजिए और जो भी आ रहा है वो आपका
आंसर हो जाएगा, यही वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये आपका आ रहा है 1/12 प्लस 5/12 विच इज 6/12, तो इसका आंसर हो गया आपका 0.50। ठीक है, तो लेट्स चेक द आंसर क्या गिवन है। यस, यही आपका आंसर गिवन है, 0.5, एंड वी आर गेटिंग द सेम आंसर।